कराची में हमारे साथ मौजूद है ख्वाजा नवीद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। ताहिरा अनस साहिबा मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। नायला आबदी साहिबा मौजूद है, एकेडमिशियन है। तो तमाम ही तबका फ़िक्र से लोगों को हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। हमें कॉल करके अपने ख्यालात का भी इज़हार कर सकते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल मुल्क में बर्पा हुई हुई है इसका क्या हल निकल सकता है। आज 11 बजे की पेशी के बाद ऐसा लगता है कि मामलात इस नहज तक पहुँचे हुए हैं कि मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद हैं। 14 मई को कोई इलेक्शंस होते हुए नज़र नहीं आ रहे, बल्कि मामलात मज़ीद अबतरी की तरफ जा रहे हैं। अक्टूबर के इलेक्शंस पे भी इस वक्त सवालिया निशान है। ख्वाजा साहब किस तरह देखते हैं, कोई इलेक्शंस की डेट आने वाली है? आपसे ये जवाब देखिए, कोर्ट का ऑर्डर तो ऑलरेडी फील्ड में है। कोर्ट ने ना अपना ऑर्डर वापस लिया है, ना इन्होंने कोई रिव्यू फाइल किया है, ना इन्होंने कोई अपील फाइल की है, ना इन्होंने कोई ऐसी एप्लीकेशन दी है कि भाई हम 14 को नहीं करा सकते, ये डेट को एक्सटेंड किया जाए या बढ़ा जाए। तो चीफ जस्टिस साहब ने भी अपने उसमें बताया था कि भाई हमारा ऑर्डर तो हो गया। जो फ्लैटिस होटल में ही वॉज एड्रेसिंग दी गैदरिंग, तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई कोर्ट का ऑर्डर फील्ड में है और वो अब कंप्लाई करना ना करना वो तो इनके ऊपर है। और नॉन कंप्लायंस पे क्या कार्रवाई की जा सकती है? कंटेम्प्ट होती है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है बाकायदा आर्टिकल है सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन में कि एवरीबडी, एवरी अदारा जो भी है वो दे आर बाउंड टू कंप्लाई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स। उसमें लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज भी हैं, रेंजर्स भी हैं, फौज भी है। सबको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस में एड करनी है, मदद करनी है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। और इसके अलावा जो आम हमारे आपके जैसे शहरी हैं, हमें जिन मुश्किलात का सामना है इस वक्त, लोगों के जहनों में क्या चल रहा है, इस पर बात करेंगे। मौजूदा सूरत हाल से जो पाकिस्तानी अवाम जिस तरह अफेक्टेड है, चाहे आपकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोलिटिकल राय हो, सियासी आप झुकाव रखते हों या ना रखते हों, इस वक्त अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप इस सूरत हाल से अनअफेक्टेड नहीं हैं। इसके अलावा क्योंकि ख़ुद मैं 2 रोज़ कबल जब ये सारी सूरत हाल अनफोल्ड हो रही थी, आई वॉज़ नॉट इन द कंट्री, तो पहली दफ़ा मैंने महसूस किया कि जो मुल्क से बाहर पाकिस्तानी हैं वो किस किस्म के इस्तराब से गुजरते हैं। जो विजुअल्स हमारे सामने आ रहे होते हैं वो सिचुएशन को बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा भयानक दिखा रहे होते हैं, या हमें शायद बाहर के कॉन्टेक्स्ट में बैठ के वो वाकई हमारी आंखों को चुभती है, दिल को तकलीफ़ होती है कि इस तरह की खबर आपके मुल्क के हवाले से दी जा रही है। आइए ज़रा जानते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस बदली हैं। 3 रोज़ में जब ब्रॉडबैंड सर्विसेज मुअत्तल हैं तो तकरीबन $1 बिलियन का नुकसान मईशत को हो चुका है, जिसमें डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं जो ऑनलाइन कनेक्टिविटी का इस्तेमाल करते हैं, एमरजेंसी सर्विसेज हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स भी कैंसिल हुए हैं, जिसके हवाले से हमने एक सेगमेंट पहले भी किया। नायला जी, यूर एन एकेडमिशियन, मुझे पहले बताइए कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इस वक्त बहुत परेशान हैं। क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? क्या कोविड के दिनों की तरह इनको एक एवरेज ग्रेड दिया जाएगा या क्या करेंगे? क्योंकि एज़ फार एज़ ब्रिटिश काउंसिल इज़ कंसर्न, पाकिस्तान में री एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा। ये एक जो पेपर बच्चों ने दे दिया है उस पेपर की ग्रेड को उठा के, उसके मार्क्स को उठा के उसको फिर वो कन्वर्ट करेंगे एक परसेंटाइल के अंदर। सो क्योंकि वो कोई और उसका हल नहीं है। ऑल अक्रॉस पाकिस्तान पेपर्स कैंसिल हुए, पेपर्स इस लार्ज लेवल पे पेपर्स वापस हो नहीं सकते हैं। तो बच्चे परेशान हैं क्योंकि बच्चे का जो पढ़ने का तरीका होता है ना, उसे एक पेपर में बहुत मेहनत कर लिया, वो पेपर अच्छा हो गया, वो खुश है कि चलो अगला नहीं होगा। लेकिन जिसका पेपर अच्छा नहीं हुआ और वो उम्मीद कर रहा था कि पेपर 2 में वो थोड़ा बहुत कुछ कर लेगा, इम्प्रूव कर लेगा, तो वो उसके लिए मसला है। फिर वो मार्क्स की डिवीज़न भी ऐसी होती है कि वो इतना आसान नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर 1 ए लेवल का मैथ का जो है वो 80 मार्क्स का होता है, उसी तरह से पेपर 2 100 मार्क्स का होता है। अच्छा, इसके अलावा एक अहम सवाल बनता है नायला जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि एएस है, पेपर 2 आपके पास मौजूद है, कई लोग चाहते होंगे कि उनका ग्रेड बेहतर हो सके। मुझे ये बताइए कि कैम्ब्रिज के ये जो एग्ज़ाम्स हैं या ब्रिटिश काउंसिल से जब आप पीएसएन, एडएक्सेल किसी भी एग्ज़ाम को अगर रजिस्टर करते हैं, दे आर वेरी वेरी कॉस्टली। तो अब जब एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है तो विल दे बी रीइम्बर्स्ड? क्या ये पैसे वापस मिलेंगे या क्या सूरत हाल होगी? इस पॉइंट पर हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ब्रिटिश काउंसिल भी नहीं कर रहा है। बट हमने कोविड के ज़माने में देखा था कि वो उन्होंने काफ़ी हद तक रीइम्बर्स कर दिया था। अब मुझे ये नहीं पता कि वो इस पॉइंट पे रीइम्बर्स करेंगे या नहीं, क्योंकि उनकी तमाम प्रेपरेशंस हो चुकी थी। तो एक रात पहले आपको पेपर कैंसिल उन्होंने किया है। सो इस वक्त क्या होता है, इट्स गोइंग टू टेक फ्यू मोर वीक्स फॉर अस टू नो कि पेपर की रीइम्बर्समेंट होगी या एज इट इज़ जाएगा। नायला जी, ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर हालात संभल जाते हैं तो अगर आगे आने वाले स्केड्यूल को कंटिन्यू किया जा सके तो क्या वो पेपर्स होंगे? वो होंगे जैसे जैसे हालात बेहतर होंगे, क्योंकि ये अब डे टू डे डिसीजन आ रही है। रात में, शाम में हमारे पास कोई 7, साढ़े 7, 9 बजे तक
ईमेल्स आती हैं ब्रिटिश काउंसिल की कि कल का पेपर कैंसिल है, फिर हम बच्चों को कम्युनिकेट करते हैं। तो ये अभी हम ये नहीं कह सकते कि कल का पेपर होगा, कल तो खैर नहीं होता, लेकिन कि मंडे का पेपर होगा या नहीं, क्योंकि वो भी रोज़ ही मॉनिटर करें। बिल्कुल। अच्छा जी, इस पॉइंट पे हम कॉल्स लेना चाहेंगे। अगर आपके घर में जो तलबा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, अफेक्ट हुए हैं, अगर आपके बच्चों के एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए हैं, इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं, और फिर बच्चों का ख़ुद का एक आउटलुक क्या है, और सबसे बढ़कर ये कि अगर आप कोई सियासी राय रखते हैं वो भी, उसका भी आप इजहार कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि क्या आप समझते हैं कि कल खान साहब को बड़ा रिलीफ मिला है, और जिस तरह के कुछ लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के लाडले हैं, सुप्रीम कोर्ट के अपने रोल को इस वक्त मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, जो कि किसी तरह भी पाकिस्तान के मफाद में नहीं हो सकता। इस पर बात करना चाहेंगे। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी सर। डॉक्टर उमेर आइल से बात करनी है। जी, उमेर आइल साहिबा हमारे साथ मौजूद नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के ऊपर, कुछ कमेंट करना चाहेंगे? इसलिए भाई मैं तो पूछना चाह रहा हूँ उसके नींद के बारे में। उन्होंने एक दफा तेल का बताया था, वो तेल है उन्होंने। सर, पूरे पाकिस्तान का तेल निकला हुआ है, आपको अलग तेल की पड़ी हुई है। मगर बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तायरा जी, कुछ लोग ऐसे भी हैं अपनी दुनिया में मगन हैं, खुश हैं, कोई तेल अगर आप भी बताना चाहें। तेल ढूंढ रहे हैं। हाँ जी, ऐसे लोग काफ़ी खुशकिस्मत हैं। ये बड़ी अच्छी सी बात है स्ट्रैटेजी कि उन्होंने है। अपने आप को मसरूफ़ रखा हुआ है, क्योंकि जिस तरह की गैर यकीनी सूरत हाल हमारे माशरे में है, उसका आपकी नफ्सियात पे बड़ा बराह रास्त असर आता है। सही। कि एग्ज़ाम्स वाला भी सफ़र कर रहा है, जो बेचारा नौकरी पे जा रहा है वो भी सफ़र कर रहा है। अगर किसी का ऑनलाइन बिजनेस था तो वो तो बिल्कुल ठप हुआ हुआ है इन 2-3 दिन के अंदर। ओवरऑल आप देखें ना तो एक मायूसी, एक सैडनेस आपको इन्वायरमेंट में फ़ील होती है। चाहे आप इस सिचुएशन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं इफेक्ट हुए हों, लेकिन आपको एनवायरनमेंट में एक सैडनेस फील होती है, एक बेबसी महसूस होती है ना कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ कर नहीं सकते। फिर आप वो जो सब सारे व्यूज देख रहे हैं तो अरे ये नौकरी एक वाले स्ट्रेटजी खुश है। हैं बड़े, वो घर बैठ जाते हैं, वहाँ से फोन कर देते हैं। कोई भी नहीं है, मैं समझती हूँ कहते कि हैं हमारे रास्ते अगर बंद आपने हैं, हम देखें नहीं आ रहे। नहीं, लेकिन आप देखें साला साल जिन्होंने मेहनत की हुई है। उनका ही है। अब मैं जानती हूँ आप ये बात करें 2-3 दिन से अगर सूरत हाल ख़राब है तो रिटेल सेक्टर में जितनी ख़वातीन स्टाफ हैं उनको कहा गया कि आप घर पे रहिए, लेकिन हमें ये भी पता था कि इस टाइम ऑफ द ईयर में रमज़ान के बाद, ईद के बाद सेल का सीज़न होता है, तो बहुत सारे ब्रांड्स इस वक्त सेल नहीं लगा पा रहे। फिर उन्होंने सोचा कि चलें जी, अगर वैसे मॉल्स बंद हैं या लोग पहुँच नहीं पा रहे तो हम ऑनलाइन कर लें। ऑनलाइन भी आप नहीं कर सकते, ना आप ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं, ना आप चीज़ों की तरसील कर सकते हैं। तो एक तरह से पहिया जाम है, इसमें खुश कोई नहीं हो सकता। वेकेशन नहीं थी जी, ये वेकेशन नहीं थी। जितना स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट इस वक्त हो रहा है, चाहे आप घर पे बैठे हुए हों, चाहे आप बाहर निकले हुए हों, ये वेकेशन के तौर पे आप इसको ट्रीट नहीं कर सकते। जितना ज़्यादा स्ट्रेस है, अगर मैं अपनी लाइफ भी देखूँ तो जिस डे बाय डे हम लोग जो है ना डिटोरिएट कर रहे हैं माशरती लेवल के ऊपर। अवामुन नास की अगर आप बात करते हैं तो पहले ऐसा होता था, महीने में एक हड़ताल पे आप खुश होते थे, वो भी एक नेग्लिजेंस थी, लाशौरी एक हरकत होती थी। अच्छा तायरा, इसमें ना दोनों तरह से हम पॉलिटिकली चार्ज भी हों, जैसे कहा जा रहा है कि बड़ी पोलराइज इस वक्त थॉट्स हैं दोनों तरफ से, लेकिन लोग थक गए हैं। ये जो नाके लगे हुए हैं, आप आई एम श्योर कि लाइफ राइट नाउ इन इस्लामाबाद और लाहौर बिल्कुल मफलूज होकर रह गई है कि आप अपने घर से नहीं निकल सकते, आप अपने घर से किसी करीबी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते। इट इज़ वेरी इट इज़ मेकिंग पीपल वेरी वेरी एंशियस। एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग सिद्रा, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सरवर जी, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी आज की सूरत हाल मुबारक में कहना चाहूंगी, अभी देखिए आपके लाइट गई हुई थी मेरी, अब मैं आपके शो में कॉल नहीं कर सकती, इंटरनेट के आवर नहीं चल रहे थे। वो तो शुक्र है लाइट आ गई, तो ये मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई कॉल करने में। अब ऐसी कोई भी राब्ता किसी से करना हो, आजकल तो लोग ऑनलाइन हर चीज जो मंगाते हैं, फूड डिलीवरी, यानी कि हर चीज में प्रॉब्लम है। नेट का तो हम लोग इतने ज्यादा मतलब यूज टू हो ही गए हैं कि कुछ मंगाना हो या कोई रास्ता गाड़ी में बुलाते हैं उसको बताना हो व्हाट्सएप पे, तो कुछ भी नहीं कर सकते। साहिबा जी, कई दफ़ा सिक्योरिटी की सिचुएशन को देखते हुए, जैसे हम देखते हैं कि मुहर्रम का जुलूस अगर निकलना है या फिर और मज़ीद प्रोटेस्ट जब इस्लामाबाद में हुए थे, एक मखसूस अहाते में जामस लगा दिए जाते थे। पूरे मुल्क की जिस तरह ब्रॉडबैंड सर्विसेज मुअत्तल की गई हैं, ट्विटर यूट्यूब पे पाबंदी है, आप समझती हैं ये सही है या ये? मैडम बिल्कुल गलत है। देखिए लोगों के पास डिश और दूसरे जराए हैं, मोबाइल पे यूट्यूब थोड़ा बहुत चल रहा है, अब तो जिनके लिए किया गया था वो भी रिहा हो गए। तो आपको पता है, एक बात मैं बताऊं आपके प्रोग्राम में, इंडिया वाले कह रहे हैं वो बहुत खुश हैं कि जो काम हम नहीं कर सके ना, इन पे हमला फौजी वो इसने कर दिया।
खान बिल्कुल साहब ने सही। बताएं, दूसरे मुल्क में क्या तासुर जा रहा है। बिल्कुल सबको सही। सब खबरें मिलती, और पाबंदी एक तरह लगाने से से क्या हम होगा? आंखें बंद करके बैठे हैं ना, आप उस पर रिटेलिएट कर सकते हैं ना, मुल्क की जो एक्चुअल सिचुएशन है वो लोगों तक दिखा सकते हैं। तो जिसका दिल चाहेगा इस वक्त पाकिस्तान से आने वाले इन मनाजर को एक मनफी प्रोपेगेंडे के लिए, फेक न्यूज़ के लिए वो आसानी इस्तेमाल कर सकता है। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। ख्वाजा साहब, क्या इसका इदराक हुकूमत को नहीं है? हुकूमत नहीं समझती कि किस तरह पाकिस्तान की जगहसाई हो रही डबल है? ओपिनियन चल रही है। अब आप देखिए, जर्नलिस्ट, कुछ लोगों का कहना है कि हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाना चाहती। तो ये सारा ड्रामा जो हुआ है इसमें हुकूमत का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर हुकूमत चाहती तो इसको 2 दिन बाद अरेस्ट कर लेती, 14 मई के बाद अरेस्ट कर लेती। 14 मई से 2 दिन पहले इस तरह से इलीगली उसको अरेस्ट करना, धक्के मारना, उसकी वीडियो बन रही है। इतना बड़ा वो लीडर है, लीडर के अलावा भी वो हीरो है, एक स्पोर्ट्समैन है, साबिक वजीर आज़म है। साबिक वजीर आज़म है। उसकी क्रिकेट की दुनिया में एक अपनी फॉलोइंग है, लोग उसको बड़ा लाइक करते हैं। अब उस आदमी को आप धक्के मार रहे हैं जैसे वो कोई जुर्म करके आया है। वो तो सिर्फ बायोमेट्रिक करा रहा था, वहाँ पे आपने जाके धावा बोल दिया, तो जाहिर है लोग मुश्तैद लोग हैं और ये हालात क्रिएट किए जाते हैं। ये ऐसा नहीं होता। ये जिनको इलेक्शन पोस्टपोन करना था, आप हालात को किस अगर तरह तफ्तीश की आज जाएगी, आज आप मुझे बताएं कल आपके को मौरख एक्सपीरियंस में। लिखेगा कि ये जिसने इलेक्शन तब पोस्टपोन कराना था, ये सारा काम ही उसका है। सर मौरख जो बेचारा लिखता है पाकिस्तान वो की तारीख को, हम बचेगा। पढ़ते कहाँ हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट 11 बजे सुनवाई है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? आप एक माहिर कानूनदान हैं, आप क्या समझते हैं होने क्या वाला ये है? अल्लाह करेगा इंशाल्लाह उसको प्री अरेस्ट बेल मिल जाएगी फौरन ही। देखिए, इज्जत रख ली है सुप्रीम कोर्ट ने हमारी लीगल फ्रेटर्निटी की, क्योंकि हमारे चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे, हालांकि बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है, उन्होंने जजमेंट दे दी कि गिरफ्तारी कानूनी थी। जी। उससे आप यकीन करें पूरी लीगल फ्रेटर्निटी के सर शर्म से झुक गए। शुक्र है अल्लाह का कि अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर सेट असाइड कर दिया। साहब, लेकिन इसको लोग ऐसे रीड कर रहे हैं, कल से जो मैं तज्जिया सुन रही हूँ, उन्होंने कहा कि जी एक कानूनी जो फ्रेटर्निटी, आपने जैसे कहा लीगल फ्रेटर्निटी में एक डाइकोटमी पाई जाती है, यानी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया, इसको कानूनी करार दिया, उसके भी हामी मौजूद हैं। क्या ऐसा ये तासुर नहीं, दुरुस्त वो है? तो हामी होंगे जो इमरान खान के मुखालिफ हैं, वो तो कहेंगे भाई इसको पकड़ो, जैसे मर्जी पकड़ो। हमारे यहाँ आम है, एक लतीफ़ खोसा साहब का क्लाइंट था, उसने चीटिंग एट लार्ज की थी, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट के अहाते से आज से 8-10 महीने पहले, 6 महीने पहले, मुझे याद नहीं, उसको अरेस्ट कर लिया था। कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस किया और उस बंदे को रिहा भी किया, और जिन लोगों ने पकड़ा था उनके ऊपर एक्शन भी हुआ। सर तो जो एडवाइजर्स हैं, हम बचपन से सुनते मुझे आए हैं बताएं कि जो कि लीगल कोर्ट के एडवाइजर्स हैं, अहाते से जी मुलजम को नहीं पकड़ा जा सकता। सर जो लीगल एडवाइजर्स हैं, और इस केस में हुकूमत कहती है हमने तो अरेस्ट किया नहीं, ये तो नैब की तरफ से हुआ है, तो क्या उनको इस बात का इदराक नहीं है कि अगर उनके पास एक स्ट्रॉन्ग केस भी था मिसाल के तौर पे, और कहते हैं कि जी अब उसको आपने खराब कर दिया, जिस तरह की ऑप्टिक्स आपने दुनिया को दी है, पोलिटिसाइज कर दिया। अगर वो अच्छा केस भी था, ट्रू केस भी था, लेकिन जिस तरीके से आपने अरेस्ट किया, पूरे केस को मशकूक कर दिया। तो अब आपके ख्याल में अगर इनको प्री अरेस्ट बेल मिल जाती है तो इस केस की और इस फर्द जुर्म की जो सेहत है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? वो ये है कि देखिए, वो इंशाल्लाह वो तो इंटरम बेल होती है, सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन। उसमें भी सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन क्या होगा, वो तो मेरिट्स पे ही होगा। लेकिन बात यह है कि एक पूरा सिनारियो जो है ना, वो उसकी फेवर में कर दिया है मुलजम की। बिल्कुल सही। अब अगर आपका वो असली मुलजम भी था तो यू हैव एक्चुअली लॉस्ट द सिंपैथीज। ओके, सो यू व्हाट लोगों की सिंपैथी उसकी तरफ चली गई। जिसको आपने धक्के मारे, हाँ। तो जब आम आदमी भी धक्का लगता हुआ देखेगा कि यार ये तो बहुत ज्यादती हो रही है। साथ साथ आपने जो सिनेरियो पूरा क्रिएट किया जा रहा है, एक तो ऐसा नहीं है कि वो कोई अदालतों को फेस नहीं कर रहे या मफरूर हैं, ही इज एक्चुअली इन द कोर्ट्स, और एक केस नहीं है, उनके ऊपर कई केसेस हैं, 148 FIR हैं, और वो उसको फेस रोज जा रहा है एक कोर्ट से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। मैं तो इस पे था कि अच्छा हो गया ये कस्टडी में चला गया, खुद हुकूमत पेश करेगी हर कोर्ट में इसको, लेकिन बहरहाल वो अल्लाह ने किया कि वो सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि इस वक्त सिनेरियो आपके सामने है। सिंपथीज़ की बड़ी बात होती है, पब्लिक परसेप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन पब्लिक अपने मसलों से हटकर कब तक डिस्ट्रैक्टेड रहे इन इश्यूज़ के ऊपर। और सबसे बड़ी बात कि क्या हुकूमत का सबसे बिगेस्ट डिलीवरेबल ये होगा कि अगर तुजी खान साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होता है तो उसको वो फॉलो कर पाएँ और उनको सज़ा दिला पाएँ, या उनको उनके मॉरल हाई हॉर्स से उतारें।
ऐसा लगता है कि सारी की सारी कोशिशें ये हैं कि जो खान साहब का नैरेटिव रहा है और वो दूसरों पे करप्शन का इल्ज़ाम लगाते रहें तो किसी तरह उनकी सुबकी हो जाए और ये शो किया जाए कि भी आप भी उसी जत्थे का हिस्सा हैं और आप भी काफ़ी करप्ट हैं। लेकिन सवाल ये है कि अवाम की इस वक्त जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि हमारी मईशत बहाल हो, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ, लोगों को रोज़गार मिले, सेहत, एजुकेशन, उन चीज़ों की तरफ किसी की कोई ध्यान नहीं है। और इनके बगैर अगर हम जब भी इलेक्शंस में जाएंगे तो फिर लोग किस तरह देख रहे हैं इन अवामी लीडर्स को। इस वक्त तशवीश का इजहार हो रहा है। एक बात कहनी पड़ेगी कि पाकिस्तानियों का मीम गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक रेस्टोरेंट ने कहा कि जी ये सारी सूरत हाल के बावजूद ब्रॉडबैंड बंद है, वाईफाई से अगर आप उनको कनेक्ट कर पाएँ तो वो कह रहे हैं जी 40 मिनट में पिज़्ज़ा डिलीवर कर लेंगे। लोगों ने कहा क़यामत के दिन भी डिलीवरी कर रहे होंगे क्योंकि इट इज़ जस्ट इनसेन कि आप कितनी रियलिटीज़ एक साथ एक तरह से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एक तरफ आप टीवी लगाते हैं तो आपको लगता है कि मर्ज़ी के चैनल पे डिपेंड करता है आपके, एक तरफ कहा जाएगा कोई नहीं निकला, कुछ नहीं हुआ, सब अमन व अमान की सूरत हाल है, बल्कि लीडर की मकबूलियत पे ही सवालिया निशान है, उसको कोई पसंद नहीं करता, कोई नहीं बाहर आया, चल हाथ मुट्ठी भर लोग आए। दूसरा चैनल आप लगाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि तनसीबात पे और मुल्की इमलाक के ऊपर हमला आवर हुए हुए लोग। अब अगर ये लोग नहीं है, हामी नहीं है, तो ये कौन है? ये जश्न में हो रहा है। आई मीन आप समझने से कासिर हैं इस वक्त की सूरत हाल क्या बन रही है और किस नैरेटिव को लोग फॉलो कर रहे हैं। कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा जी, कॉल थोड़ी देर में ट्रांसफ़र होती है। तायरा जी, सो मेनी रियलिटीज़ ऑल एट वंस, हाउ आर यू मेकिंग सेंस ऑफ इट? अगर आप पर्सनली बात करें तो अगेन कहीं पे आपको अपने आप को डिटैच करना पड़ता है, क्योंकि रीज़न ये है कि जितनी भी पॉलिटिकल कंडीशन हमारे मुल्क में चल रही है, अनफॉर्चुनेटली जो आम आदमी है उसके हालात वही रहते हैं और वो दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। तो मैं तो मेरे इर्द गिर्द भी जो लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, मैं उनको हमेशा ये मशवरा देती हूँ कि आपको डिटैच करना पड़ता है, आप उसमें फुली इन्वॉल्व होकर नहीं रह सकते। हमारे ऊपर ऑलरेडी इतना स्ट्रेस है। आप देखिए कल तक ये सब अगर सबसाइड भी हो जाएगा तो हमारी वो जो रोज़गार की चक्की है ना, जो मईशत की है, वो वहीं पे खड़ी हुई है। Exactly. उसमें कोई बेहतरी नहीं आई है, बल्कि वो उसमें कमी ही आई है। तो ये एक डिस्ट्रैक्शन है। डिटैचमेंट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन कि बट आई फील तायरा जी, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एंड नायला जी यू कैन ऑल्सो कमेंट, मुझे लगता है कई लोगों के लिए ज़्यादा सियासी सूरत हाल में इन्वॉल्व हो जाना भी एक एस्केप है। यानी आप वो जो बच्चों की बात कर रहे हैं, इस वक्त कई ऐसे भी तो स्टूडेंट्स होंगे ना जो नहीं देना चाहते थे एग्ज़ाम्स, या उनके लिए एक अच्छा एस्केप हो गया या एक अच्छा कवर मिल गया। जो बिजनेसेस ऑलरेडी सफ़र कर रहे थे, येस एवरीबडी वांट्स टू डू बेटर, लेकिन जब आपका हमारी जो मईशत की सिचुएशन है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई उसके अंदर हम बेहतरी नहीं ला सकते, तो फिर वी हैव जस्ट गिवन अप, वी आर यूजिंग इट एज एन एक्सक्यूज़। हम वो जो बोलिए क्योंकि वो जो फ्रस्ट्रेशन का एलिमेंट है ना, वो तो सिर्फ आपका एजुकेशन में नहीं। आप ये देखें कि जो लोग बाहर निकल के तोड़फोड़ भी कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों की वाकई लॉयल्टीज़ होंगी, कुछ लोग सिर्फ आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कर रहे थे। आपने कभी ये देखा कि किसी को 2 लोग पीट रहे और 4 लोग बिला बजा के पीटना शुरू कर दें? पता भी नहीं होता कि यहाँ इवेंट हो क्या रहा है, लेकिन एवरीबडी वांट्स टू कंट्रीब्यूट। आई मीन मेरा जो फोटो फॉर मी वाज कि समबडी वाज कमिंग आउट ऑफ द कोर कमांडर हाउस, जो आपका जिना हाउस है, और वहाँ से उसने कोई पतीले जैसी चीज़ पकड़ी हुई थी और उसको वो सर पे उठा के लेके जा रहा था। कोई कोरमा लेके जा रहा है, किसी को एक कोक की बोतल मिली, उसने वो उठा ली। आई मीन दिस इज़ एब्सोल्युटली वियर्ड। कल सिद्रा में टीवी पे देख रही थी, वो जर्नलिस्ट साहब इन खातून से बात कर रहे थे जो जिन्होंने किताबें खोल के दिखाई थी, पिक्टोरियल्स ऑफ पाकिस्तान थे। वो किताब मैंने खुद ख़रीदी हुई थी तो मुझे एग्जैक्टली उसकी प्राइस भी पता थी। और वो उस पर जिस तरह से कमेंट कर रही थी, वो उनकी फ्रस्ट्रेशन शो कर रही थी कि इनके पास ये है और हमारे पास ये नहीं है। इट्स मोर लाइक हम इस वक्त जो रिएक्टिव हो रहे हैं वो सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि हमारी जो फ्रस्ट्रेशन है ना, कि हमारे हाथ से हमारा अपना फ्यूचर निकल चुका है। अच्छा, आप समझते हैं ख्वाजा साहब, ये जैसे हमने एक अरब स्प्रिंग की सिचुएशन देखी थी, जब लोगों की फ्रस्ट्रेशन इस कदर बढ़ती है, और हमें ये जो मुख्तलिफ इनकलाब दुनिया में आए हैं उससे सीखना चाहिए, और ख़ास तौर पे दौरे हाजिर के जो इनकलाब हैं उसमें लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि बुराई के साथ साथ अच्छाई को भी, यानी जब वो मॉब बाहर निकलता है तो वो ये नहीं सोचता, जो मॉब स्पिरिट होता है जी, उसको आप बताएंगी मॉब स्पिरिट होता है कि जो पीछे वाला है उसको पता ही नहीं कि आगे हो क्या रहा है और क्यों मार रहा है, वो भी साथ शामिल हो रहा है। बिल्कुल। वो जैसे वो सियालकोट में बेचारा था, वो किसी फैक्ट्री का मैनेजर था,
उसको सारे लोगों ने मिलके मार दिया कि वो ब्लास्फेमी है। अच्छा, ये वो रवैयों ऊपर भाग आप रहा है, मुझे छतों पे बताएं, भाग रहा है तो भी लोग पीछे भाग रहे हैं। 2014 में एपीएस के वाक़ये के बाद हम एक तो भूल जाते हैं ना, अपनी ही तारीख भूल जाते हैं। और आई फील मैं बहुत इम्प्रेस होती थी व्हेन आई हैड स्टार्टेड जर्नलिज्म फ्रॉम ऑल द जर्नलिस्ट हु कुड रिकॉल कि जी 60s में क्या हुआ, 70s में क्या हुआ। अब हम खुद 10-12 साल मीडिया से मुंसलिक रहने के बाद और इन चीज़ों को अपने सामने देखते हुए वी कैन ऑल्सो रिकॉल कि जी 10 साल पहले क्या हुआ था। 2014 में एपीएस के वाक़ये के बाद आपने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, 8 नकात उसमें थे। उसमें बात आपने क्लियरली की थी कि नफ़रत अंगेज़ी नहीं होगी, शिद्दत पसंदी नहीं होगी, किसी भी मीडिया को नफ़रत अंगेज़ी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस वक्त आपके तमाम सियासी कायदीन उन्होंने इस चीज़ को लीगल बना दिया है। इस बात पे कोई एतराज़ नहीं है कि चाहे आप पार्लियामान के फ्लोर पे खड़े होके या फिर एक मनसब पे होने के बावजूद आपके पास एक एक वफाकी वज़ीर का कलमदान आपने संभाला हुआ है और इसके बावजूद आपका जो दिल चाह रहा है आप बोल रहे हैं विदाउट फ़िल्टर। पर साहब, ये इससे पहले कभी हमने देखा था पाकिस्तान में? ये आप ज़्यादा खुल गए हैं हम। बिल्कुल, ये इस तरह के अपनी मर्जी के बयान देते हैं और हकीकत से बरक्स बयान देते हैं, सिर्फ अपनी पार्टी के मौक़िफ़ को साबित करने के लिए। सर, पहले तो पार्टीज में भी इतना इदराक होता था दायरा जी कि somebody would say कि ये इनकी ज़ाती राय हो सकती है, पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं, पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन अब तो वो भी नहीं आती कोई स्टेटमेंट। उसकी वजह ये है कि पहले बनिस्बत लीडर्स जो थे ना, उनका एक विजन था। हाँ। आई एम सॉरी टू से, लेकिन अगर मैं इस दौर में बात करूं जो हमारे सर पे फाइज हैं किसी भी ओहदे में, हम ज़ाती तौर पे आवाम उनसे एग्री नहीं करती या हम नहीं समझते कि ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। इनका कोई विजन नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हर बंदा बिल्कुल पर्सनल लेवल पे जाके करे। आपको लगता नहीं है कि ये किसी मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन हो सकती है। घर में भी दो बड़े होते हैं ना, तो वो कोई अकल की बात कर रहे होते हैं, फहम की बात कर रहे होते हैं, किसी पैरामीटर पे जज कर रहे होते हैं। हमारे मुल्क में ऐसा है कि हाँ, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसने ये खा लिया, इसके बच्चे वहाँ पर हैं, लोगों की शक्लों पे मजाक उड़ाया जा रहा है, उनके किरदार को उछाला जा रहा है। और पार्लियामेंट में खड़े होकर खातून के वजन की बात की जा रही है, तो आपका जो है वो फोकस ही इतना है या विजन ही इतना है, तो उसके ऊपर क्या? एब्सोल्युटली। और साहब, आपको याद होगा 2008 में बल्कि 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा ने जब पूरा एक सिनेरियो था और हमने देखा कि अदलिया की आज़ादी के लिए मुहिम चल रही थी, तो शी टर्न अराउंड एंड सेड कि ही इज़ माई चीफ जस्टिस। और आज हम उल्टा देख रहे हैं कि बंदियाल साहब पे जिस किस्म की तनकीद हो रही है, हर वफाकी वज़ीर से लेके कल मरियम बीबी ने तो उनसे कहा कि आप स्टेप डाउन करें। ये क्या नई रविश है? हालांकि ये वही बंदियाल साहब हैं जिन्होंने आधी रात को कोर्ट खोल के और इमरान खान का सेट असाइड किया था ऑर्डर, जिसने असेंबली डिसॉल्व कर दी थी इमरान खान ने, और उन्होंने सेट, उस वक्त सारे कह रहे थे वेरी गुड, बंदियाल इज़ द बेस्ट जज, और इनको सारे आके सुबह बैठ गए थे। इन पे तो वो बननी थी सुबह चार्जशीट, ये रात को वज़ीर आज़म बन गए थे सिर्फ बंदियाल साहब के ऑर्डर की वजह से। सही। तो आज वो बंदियाल बुरा हो गया। आज इस्तदा ये है कि फुल बेंच, अच्छा फुल बेंच वाले मामले पे आप क्या कहेंगे? फुल बेंच करके क्या बेंच बनाना चीफ जस्टिस का अपना खुद वो है, प्रोरोगेटिव है। अब हम अपनी मर्जी का बेंच नहीं ले सकते। अब वो उन्होंने किस तरह बनाना है वो खुद जानते हैं, उनकी सवाबदीदी इख्तियार है। जी जी जी, बिल्कुल डिस्क्रिशनरी पावर है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनकी बात भी सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सर, क्या कहेंगे? जी, मैं मोहम्मद मोइनुद्दीन सैलवी बात कर रहा हूँ मियाँ वाली से। सर, क्या कहना चाहेंगे हमारे आज के मौजू पे? जब वक्फा भी आ चुका है आपके प्रोग्राम में, अर्ज़ है कि अवाम जो नुकसान कर रही है मुल्क और कौम का, जी उस हवाले से अर्ज करना चाह रहा हूँ। मैं मियाँ वाली शहर से इमरान खान की सिटी से बात कर रहा हूँ। जी जी सर, आपके शहर में क्या सूरत हाल है? जी, हमारे शहर में भी शहर पसंदों ने काफी नुकसान किए हैं। सही। पीएस के बाहर, पीएस जो बेस है ना, उसके बाहर एक जहाज लगा हुआ है, एमएम आलम का जहाज उड़ा दिया। एमएम आलम जी, उसको नुकसान पहुंचाया है। उसके बाद अदालतों में घुस गए हैं, वहाँ पर रिकॉर्ड जला दिया, और काफी यानी कि जीपीओ में। तो मेरी गुजारिश ये थी अवाम से, अब देखे ना जी वो, हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर, फरमाइए। वो जो जहाज लगा हुआ था, ये जो जिगर इमलाक है हमारी, वो तो बेजान है। वो थी भी तो उन्हें मालूम नहीं था कि हम हैं, और अगर वो नहीं भी है तो उन्हें नहीं मालूम कि हम नहीं है। यानी अलामत है वो, और एक मुल्की असासा है जिसको नुकसान पहुंचाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। एक हमारी यानी वही वाली बात है कि हम तारीख को ना समझते हैं, ना पढ़ते हैं, ना उससे कोई सबक लेते हैं। ये बड़ा एक तशवीशनाक माहौल है हमारे लिए। इस वक्त भी कुछ कॉलर्स लाइन पे वेट कर रहे हैं। तायरा जी, व्हाट इज़ द बल्कि नाला जी आपसे अगर पूछना चाहूँ कि जो यूथ है, बिकॉज स्पेशली यू इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स,
हाउ आर दे मेकिंग सेंस ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन? क्या वो इस बात पे परेशान हैं, होपलेस हो गए हैं, ज़्यादा चार्ज्ड हो गए हैं? आप किस किस्म के रवैये देख रहे हैं? इस वक्त वो रवैया है जहां वो ये कहते हैं कि वो टेक्टिक्स और वो तरीके बता दें जिससे मुल्क से जितनी जल्दी हम भाग सकें, हम भाग जाएं। जब यूथ आपके मुल्क से भागना शुरू करता है तो आपका फ्यूचर रह नहीं जाता, आपकी इकॉनमी, आपका यूथ, आपकी एजुकेशन सब डिप्रिसिएट हो जाती है। और इस वक्त ये वाली सिचुएशन है क्योंकि बच्चे चाहे ग्रेड 11 के हों, चाहे A-लेवल के हों, चाहे यूनिवर्सिटी, मेरा बेटा लॉ पढ़ रहा है एक यूनिवर्सिटी से, वो कहता है जिस दिन मौका मिलेगा आई विल रन अवे। ये बहुत ज़्यादा सैड सिचुएशन है। एंड एज अ मदर हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट? यानी आप इनकरेज करती हैं इस रवैये को या आप समझती हैं कि इसको रिव्यू करने की as a ज़रूरत mother है? when he was coming back from his university on the day Imran Khan was arrested, it took him 2.5 hours to reach home, and as a mother if he wants to run away I would say go, क्योंकि मुझे अपना बच्चा प्यारा है ना, उसकी जान अजीज़ है। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि वो यहाँ रह के डिप्रेशन में चला जाए और वो सिचुएशन में चला जाए जहाँ वो अपने आप पे फंक्शन ना कर सके, या जब वो घर से निकले तो मेरी ज़िंदगी में सिर्फ ये खौफ हो कि मेरा बच्चा सही सलामत घर आ जाए। लेकिन ये जो सोच है तायरा जी, ये अशराफिया की हो सकती है, उन लोगों की हो सकती है जिनके पास वसाइल हैं। जो उनके पास वसाइल नहीं है, उनकी फ्रस्ट्रेशन का इस वक्त क्या हाल होगा? देखिए, उनकी फ्रस्ट्रेशन आपको सड़कों पे भी इसी तरह से नज़र आती है। आप स्नैचिंग के वाक़यात में देख लें कि अगर कोई पकड़ा जाता है तो आम आवाम उसको इतना मारती है कि वो जान से मर जाता है। अब तो वो आप इंतज़ार नहीं करते ना कि थाने जाएगा या अदालत जाएगा तो फैसला होगा। इसी तरह पॉलिटिकल सिचुएशन के दौरान भी देखें, जो लोग सड़कों पे थे वो शायद आधे लोग इमरान खान को जानते भी ना हो, उनके विजन को भी ना जानते हो, लेकिन अगर मुझे पता लग रहा है कि कहीं मेरे पास एक रूम है जहाँ पे जाके मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन को कहीं डिस्प्लेस कर सकती हूँ, तो लोग कर रहे हैं। हमारे पास 62% यूथ है अगर आप ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करते हैं। उनके लिए ना हमारे पास कोई विजन है ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ है। आप देखें ना, अगर हुकूमत बदली है, पहले वाली थी या ये वाली थी, तो कितनी अपॉर्चुनिटीज़ नौजवानों के लिए हैं, आप उनको क्या रिलीफ दे रहे हैं। फिर ये जो डिफरेंसेस हैं, अगर आप मिडिल क्लास हैं तो भी आप समहाउ मैनेज करके गोल्ड बेच के, प्रॉपर्टी बेच के बच्चा बाहर निकाल देंगे। एक और बड़ी जो लोअर मिडिल क्लास है वो क्या करेगी? नहीं, और आपकी बात से एक और चीज़ जो समझ में आती है कि इस वक्त भी जो मुल्क की तमाम स्ट्रैटेजीज़ बनाई जा रही हैं पॉलिटिकल एंड अदरवाइज़ कि इस सियासी हिजान को कैसे इससे निपटा जाए, सीनियर्स बैठे हैं जिसको अगर आप टिपिकल लैंग्वेज में कहें दे आर ऑल बूमर्स बैठ के फ़ैसला कर रहे हैं मिलेनियल्स के लिए, जेन ज़ी के लिए। और जेन ज़ी को एक तरह से आप हर गुज़रते दिन के साथ, हर गुज़रते लम्हे के साथ खोते चले जा रहे हैं, बिकॉज यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर इररेलेवेंट टू देम। आप जो बात जो भी, यानी अगर आप अपनी लॉजिक से कुछ बात कहने की भी कोशिश कर रहे हैं, उसको उसके अंदर फ्लॉज नज़र आ रहे हैं, उसकी फैलेसी नज़र आ रही है कि अगर आप आइन की बालादस्ती की बात करते हैं तो फिर आपके अपने रवैये क्या हैं, आपकी सियासी और इनफरादी मेचोरिटी कहाँ लाया करती है। तो मेरे ख्याल में ये तमाम इदारों के लिए भी, तमाम सियासतदानों के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए कि अगर हम कहते हैं कि पाकिस्तान की यूथ हमारा सबसे बड़ा असासा है, हमारा सबसे बड़ा डिविडेंड है, व्हाट आर यू गिविंग टू देम? आप उनको बगावत के ऊपर, आप उनका दिल बुरा करने से बड़ा किरदार आपका अपना है। और वालिदैन, असातिज़ा, जिनको आप हमेशा से कहते रहें कि जी तालीम और तरबियत से एक किरदार बनता है, सबसे पहले आपका कोई विजन या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, विच एट द मोमेंट सीम्स टू बी मिसिंग। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब आपका, तायरा आपका और नायला जी आपका। इट इज़ अ वेकअप कॉल फॉर पीपल, वेक अप बिफोर इट इज़ टू लेट। आप एक खूनी इनकलाब को या एक बहुत ही इस्तराब वाले माहौल को दावत तो दे रहे हैं। इन चीज़ों को शुरू करना जितना आसान होता है, उनको ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। और पाकिस्तान की तारीख़ में आपको बेपनाह ऐसे सियाबाब मिलेंगे जहाँ हमने ये एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, इसका खमियाजा भुगता है, लेकिन क्या हमने इससे कुछ सीखा? That is a big question mark. This is it for this week. इंशाल्लाह ताला पीर के रोज़ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।